बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की ये ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों ने किसी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना है और आप लोगों के पास डिग्रीज़ नहीं है और डिग्रीज़ आप लोगों ने जमा करवाई हुई हैं लेकिन अभी आप लोगों को मिली नहीं है, तो अब आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि वहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री चाहिए या फिर डिग्री का कोई प्रूफ चाहिए। तो फिर उसके लिए आप एक लेटर बनवाते हो किसी यूनिवर्सिटी से, उसका नेम होता है होप सर्टिफिकेट होता है, या उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कह सकते हैं, या फिर उसे हम जो है अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, डिग्री अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाना कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है? अगर आप लोग इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आईयूबी का मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम होता होगा, लेकिन मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने उसका लेटर कैसे बनवाना है। ठीक है, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है आप लोगों को पता चल गया होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट में, होप सर्टिफिकेट में। और उसके अलावा ये जो आप लोगों का अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट है, अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट वो होता है कि आप लोगों ने डिग्रीज के लिए अप्लाई किया है और आपको डिग्रीज जो है वो 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर मिल जाएंगी। ये एक आप लोगों को ना एक वो प्रूफ मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन अगर आप लोगों ने डिग्रीज के लिए भी अप्लाई नहीं किया, अभी आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं और आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आप लोग जो है वो होप सर्टिफिकेट बनवाते हो। और अगर आप लोगों ने अभी आप लोग किसी और सेमेस्टर में हैं तो 8th सेमेस्टर में आप लोगों ने अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है या लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो फिर आप लोग जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, ये 3 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अभी हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने अंडर प्रोसेसिंग डिग्री अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, जो आप लोग डिग्री की जगह पर एज अ प्रूफ जो है वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है। आप लोगों के पास जो आपका LMS पोर्टल होता है, आईयूबी का ई पोर्टल, इस ठीक है, आईयूबी के ई पोर्टल पे आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। इसका एक चलान होता है, वो आप लोगों ने पे करना होता है। तो चलान जनरेट कैसे करना है, तो उसका मैं आप लोगों को तरीका जो है वो बताती हूँ। चलिए, हम इसके तरीके को देखने के लिए हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, और बाकी मैं आपको बताऊंगी इस प्रोसेस के बाद जब हम उसका चलान डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि उसको आप लोगों ने कैसे गेन करना है। कि व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे आईयूबी के ई पोर्टल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है। इस लॉगिन करने के लिए आप लोगों को अपना जो है CNIC नंबर, उसके अलावा आप लोगों का पासवर्ड आप लोगों को देना है। अगर आप लोगों को अपना पासवर्ड याद नहीं है, भूल चुके हैं, तो उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। बहुत ईजी आसान तरीका है। अगर अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने वो चलान कैसे जनरेट करना है, जो आप लोगों ने डिग्री अंडर प्रोसेसिंग जो लेटर है उसको लेने के लिए आप लोगों ने चलान कैसे जनरेट करना है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चलान जो होता है वो 500 का होता है। यहाँ पर एक होप सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जिसका 2000 का चलान होता है, 4000 का चलान होता है। लेकिन आप लोगों ने अगर डिग्रीज की एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है, आप लोगों ने जब डिग्रीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों डिग्री अंडर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बनवाना है। अभी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर डिग्री एप्लीकेशन आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे देखना है जनरेट ऑनलाइन चलान। ठीक है, इस वाले चलान पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस वाले जो आपको जनरेट ऑनलाइन चलान आ रहा है ना, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो आप लोगों के पास ना यहाँ पर जनरेट चलान का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोगों ने डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर के लिए अप्लाई करना है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर चलान जो है वो खुद जनरेट करना पड़ेगा। आप लोगों को बना बनाया चलान, एप्लीकेशन चलान खुद नहीं मिलेगा। तो ओके व्यूवर्स, ये देखें, अब हमारे पास जो है वो यहाँ ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट वाउचर। ठीक है, जनरेट ऑनलाइन चलान। जनरेट ऑनलाइन चलान के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अपना जो सिलेक्ट वाउचर जो है वो इसे क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट वन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर BSc एग्जाम फी है, BSc रेगुलर है। उसके बाद ये सब चीज़ें, ये सारे वो हैं जिसके लिए आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को जितना भी देख लें, आपको ये नहीं मिलेगा, डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ना आपको होप सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना है। यहाँ से आप लोगों ने अगर डिग्री जमा करवाई हुई है तो आप लोगों ने डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर बनवाना है। अब इसके लिए आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मैनुअल चलान जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। मैनुअल चलान यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप पर आप लोग क्या लिखोगे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर वाउचर टाइप, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर तो आपको होने वाला नहीं है, तो आपको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। लास्ट पर आप लोगों को ना एक अदर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अदर फी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब मैनुअल चलान हो गया, अदर फी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर रिमार्क्स लिखने हैं। अब यहाँ पर मेन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो रिमार्क्स जो है वो अपने ठीक नहीं लिखते हैं। रिमार्क्स में आप लोगों ने लिखना है कि डिग्री अंडर प्रोसेसिंग, डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर। ठीक है, डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर, और उसके साथ आप लोगों ने ब्रैकेट डालनी है। और जिस भी मतलब आप लोगों को BS का चाहिए,
ADP का चाहिए, BSc का चाहिए, MSc का चाहिए, तो आप लोगों ने उसको यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर लिखना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इसे लिख दिया डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर, और यहाँ पर आप लोगों ने इंटर करनी है अमाउंट। अब ये मेन चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं इसका 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने इसकी 500 जो है ऐड कर देना है, ठीक है। इंटर अमाउंट आप लोग 500 ऐड करोगे और यहाँ पर आप लोगों ने जनरेट चलान पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ये चलान क्रिएट करोगे, जनरेट हो जाएगा, फिर इसे आप लोगों ने निकलवाना है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन भी आता है कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। वैसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग उसी टाइम पर क्रेडिट कार्ड के जरिए, या फिर आपका कोई आपके पास कोई ऐप है आपके बैंक की, तो आप उसके जरिए पे कर सकते हो। जैस कैश से या इजी पैसा से बिल्कुल नहीं होने वाला, तो बैंक की किसी ऐप से हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहीं पर आपको जल्दी है तो आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, या फिर आप इसको निकलवा सकते हो। ऑनलाइन पे कर देंगे तो आपको उसी टाइम वहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा, फिर उन चलान्स को आप लोगों ने निकलवा लेना है, ठीक है। ये चलान आप लोगों ने पे कर दिया, उस चलान को निकलवा लिया। साथ आप लोगों ने एक अपनी ट्रांसक्रिप्ट, जो आप जिस चीज़ की आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, BS की चाहिए और या फिर ADP की चाहिए, तो उसकी आप लोगों को एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलती है, ऑफिस से मिल जाएगी। तो वो उसकी कॉपी आप लोगों ने यहाँ पर जमा करवानी है, और उसके साथ आप लोगों ने ये चालान लेना है, और आप लोगों ने अपना ID कार्ड की कॉपी लेकर चले जाना है। आप लोगों ने ऑफिस में जाना है, अबू बकर हॉल में आप लोग पहुंचेंगे। तो अबू बकर हॉल में जाने के बाद आप लोगों को वो आप लोग उनसे कहेंगे कि हमें जो है वो डिग्री अंडर प्रोसेसिंग लेटर चाहिए है, तो वो आप लोगों को 10 मिनट में या 15 मिनट में बनाकर दे देंगे। अगर वो आप लोगों को 10 या 15 मिनट में बनाकर नहीं देते हैं, आप लोगों को पता है कि ऑफिस टाइमिंग जो है वो 4 बजे तक होती है, 4 बजे के बाद वो कोई काम नहीं करते, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह 9 बजे ये ऑफिस जो है वो ओपन हो जाता है। तो आप लोग जो है वो ये डिग्रीज, ये सर्टिफिकेट्स ये जमा करवाने के बाद आप लोग अगले दिन जाकर भी अपना लेटर कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की आउट ऑफ सिटी से आए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर हम आउट ऑफ सिटी से हैं, इसलिए हमें आज ही अपना लेटर चाहिए। तो आप लोग उनको बताएंगे, तो आप लोगों को उसी टाइम 10 मिनट लगते हैं इस लेटर को बनने के लिए, तो आपको लेटर बनाकर दे देंगे। तो ये लेटर इतना इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2 मंथ के लिए वैलिड होता है, और ये आप लोग जो है वो अपनी डिग्री की जगह पर एज अ प्रूफ वहाँ पर ऐड कर सकते हो, और किसी भी स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक प्रूफ होता है कि आपको डिग्रीज जो हैं वो विद इन 2 मंथ्स जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि डिग्री प्रोसेसिंग और जो आपकी जो स्कॉलरशिप होती है उसकी प्रोसेसिंग डेट भी होती है। तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो इस तरह फिर आपको स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास डिग्रीज होती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को डिग्रीज नहीं मिलती हैं तो आप लोगों ने ये वाला मेथड ज़रूर अप्लाई करना है, और किसी भी स्कॉलरशिप को छोड़ना नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, CSE स्कॉलरशिप है, आंसू स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आप लोगों को HEC की तरफ से भी हंगरी स्कॉलरशिप है, और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। तो इन पर भी आप लोग अप्लाई करें, तो ये वाला लेटर आप लोगों को वहाँ पर भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर डिग्री की एक अलग स्पेस होती है, और वहाँ पर आप लोग ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों ने कैसे इस लेटर को निकलवाना है, कैसे लेना है, कैसे आप लोगों को ये लेटर मिलेगा। तो अबू बकर हॉल में जाने के बाद आप लोगों को सारा प्रोसेस खुद ब खुद ही समझ आने लग पड़ेगा। रूम नंबर 7 है अबू बकर हॉल का, वहाँ पर आप लोगों ने ये सब चीज़ें करवानी होती है जमा, और आप लोगों को वहाँ से जो लेटर है वो 10-15 मिनट में मिल जाता है। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।